भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो देखिए दोस्तों, हमें समय की कदर करना चाहिए। तो दोस्तों आज का मुद्दा हमारा यही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल परमात्मा एक को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि समय किसी का नहीं है, ना हमारा है ना किसी का भी समय नहीं है। समय सिर्फ वो खुद का ही है कि देखिए हम अगर समय की कदर करेंगे तो समय भी हमारी भी कदर करेगा। ठीक है, आज मैंने ये टी शर्ट पहना हूँ, इसको अच्छे से पहनूंगा मैं, इसको मतलब देखिए अगर अच्छे से सिलाई वगैरह रखूंगा, अच्छे से पहनूंगा, वो भी मेरी कदर करेंगे, ज़्यादा दिन तक चलेंगी। इसलिए दोस्तों हमें कोई भी चीज़ की समय हुआ, कोई भी चीज़ हो, हमें उसकी कदर करना चाहिए, तो वो भी हमारी कदर कभी ना कभी करेगा। अब देखिए समय दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि समय हर चीज़ का होता है। हमारा भी समय होता है, हम भी, हमारे पहले समय था, हम भी आंगनवाड़ी में पहली दूसरी में थे। कोई भी चीज़ का हमें पछतावा कब आता है? जब समय निकलने के बाद ही पछतावा आता है। कि हमें लगता है जब किसी की शादी ब्याह हो जाता है, ठीक है, तब लगता है उन्हें कि मैं अगर पहले बचपन में अगर मैं टीचर की, माता पिता की सुन लिया रहता तो आज मैं इस पदवी पर नहीं रहता, इस कदम में मैं नहीं रहता, इस परिस्थिति में मैं नहीं रहता, थोड़ी ऊंची पदवी में मैं रहा रहता। ऐसा लगता है दोस्तों उस समय, है कि नहीं? कि मतलब टीचर बोलते कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, डोक्सा माता फटक फटक के में बोलते कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन हम नहीं करते। माता पिता भी हमारे पीछे लगते कि बेटा पढ़ाई करो, लेकिन हम नहीं करते। लेकिन क्यों नहीं करते? उस समय बई अकल रहती है, कुछ समझता नहीं, खेलो रे कूदो रे, बस जिंदगी ऐसो आराम की जिंदगी। लेकिन उसका पछतावा हमें कब लगता है? कि जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, शादी वगैरह हो जाए तब हमें पछतावा लगता है। शादी होने के बाद हमें ये पछतावा लगता है कि अगर मैंने पहले पढ़ाई कर लिया रहता, माता पिता की टीचर की सुन लिया रहता, तो आज मैं इस परिस्थिति में नहीं रहता, कम से कम थोड़ी ऊंची पदवी में मैं रहता उस समय। ऐसा लगता है। लेकिन कब लगता है? समय निकलने के बाद। इस समय नहीं लगता कुछ हमें, ऐसा ही सब आधा धुन चलने तो लगता है ऐसा, लेकिन वो समय निकलने के बाद ही में पछतावा लगता है। तो चलिए जानते हैं थोड़ी सी कहानी के माध्यम से कि देखिए एक आदमी था, वो अपने कार से मतलब एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, लेकिन दोनों शहर के बीच में दोस्तों एक बहुत बड़ा घना जंगल था। ठीक है, तो अभी मतलब वो आदमी को एक शहर से अगले शहर में जाना है तो उसको जंगल पार तो करना ही पड़ेगा ना। तो बेचारा आदमी जंगल से जा रहा था, लेकिन अचानक से जंगल के बीच में उसकी गाड़ी खराब हो गई। ध्यान से समझिए, अचानक से जंगल के बीच में उस आदमी की गाड़ी मतलब कार खराब हो गई। फिर देखिए वो मौसम था मतलब गर्मी का, तो मतलब कैसा था वो अंदर, तो मतलब कैसा, फिर वो थोड़ी देर बाहर निकला मतलब गाड़ी देखने के लिए कि गाड़ी को क्या हो गया। फिर गाड़ी को देख ही रहा था, फिर अपने दोस्त को ही उसने फ़ोन लगाया कि मतलब मैकेनिक लेके आ जा करके, गाड़ी खराब हो गई। फिर कैसा है, फिर से वो गाड़ी में बैठा। अब कैसा है, जंगल है दोस्तों, डर लगता है। वो भी फिर से गाड़ी में आके बैठ गया, फिर से और बाहर निकला। गाड़ी को थोड़ा देख ही रहा था, लेकिन उतने में, ध्यान से सुनिए, उतने में दोस्तों उससे कुछ आने की, कुछ दौड़ने की आवाज़, कुछ ऐसी आहट सुनाई दी उसको कि मेरे ऊपर कोई हमला कर रहा है। उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा दोस्तों, बहुत बड़ा शेर उस पर हमला कर रहा था। वो आदमी सब मोबाइल वही छोड़ दिया, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल जान की ताकत लगा के, बिल्कुल बहुत तेजी से दौड़ा और बिल्कुल अपने गाड़ी में बैठ ही गया। अब देखिए उसने, अच्छा हुआ कि उस गाड़ी वाले ने, मतलब उस आदमी ने दरवाज़ा खुला छोड़ के रखा था, तो बिल्कुल एक सेकंड का भी बिल्कुल फर्क ना करते हुए, टाइम पास ना करते हुए, उसने ना भागने में टाइम पास किया ना कहीं, मोबाइल वही छोड़ दिया उसने, दरवाजा ऑलरेडी खुला ही था। तो फटाक से बिल्कुल दौड़ते दौड़ते आया, अपने गाड़ी में बैठ गया। जैसे उसने दरवाजा बंद किया, वैसे शेर उसके गाड़ी के दरवाजे में आके टकरा गया। अब देखिए यही समझ में आती है हमें समय की कीमत, कि अगर वो आदमी दौड़ने में टाइम पास करता तो वो नहीं बच पाता। अगर वो मोबाइल की तरफ देखता कि मैं मोबाइल उठा के जाऊंगा, वो वैसे भी नहीं बच पाता। और एक चीज़ तो उसने अच्छा किया कि मतलब गाड़ी का दरवाज़ा था दोस्तों, उसने गाड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ रखा था, इसलिए वो फटाक से अंदर आ गया। जैसे उसने दरवाज़ा लगाया वैसे ही देखिए दोस्तों, उस आदमी का दरवाज़ा लगाना और उस शेर का दरवाजे से टकराना दोस्तों, सिर्फ एक सेकंड का फासला था। सिर्फ एक सेकंड की वो कीमत थी, एक सेकंड का फासला था। अगर एक सेकंड भी इधर उधर हो जाता तो वो आदमी वही वैसे ही मर गया था। ठीक है, अब देखिए जैसे उसने दरवाज़ा लगाया वैसे वो शेर सीधा दरवाजे में टकरा गया। अब देखिए दोस्तों एक सेकंड की कीमत, यही से आप समझिए कि मतलब समय कितना मूल्यवान है। कभी कभी समय पड़े तो कुछ दिमाग काम भी नहीं करता दोस्तों। और एक उदाहरण पकड़ लीजिए खेती की तरफ, ये देख सकते हो आप, ये एक बंदी है, ये एक खेत है हमारा। अगर देखिए समय हमारे हिसाब से कभी नहीं चलता, हमको समय के हिसाब से चलना पड़ता है। वो कैसा, आप देखिए कि एक समय होता है कि हमें ये पूरे खेत को नांगरटी करना पड़ता है, चिराटा करना पड़ता है, ट्रैक्टर लाके। ठीक है, नांगरटी चिराटा हमें करना पड़ता है दोस्तों, तभी बंदी अच्छे से मतलब फूट जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ धान लगाना पड़ता है, जो भी 10-20 किलो लेके लाएंगे, खार लगाना पड़ता है हमें यहाँ। ठीक है, फिर पानी आता है, फिर वो खार मतलब उगती है,
खाद उगने के बाद फिर हमको फिर से ट्रैक्टर लगे हमें फिर चिकल करना पड़ता है, फिर पूरा बंदी भर पूरे खेत भर दोस्तों में चिकल करना पड़ता है। ये सब समय का ही काम है। देखिए समय निकल जाने पर दोस्तों कुछ भी नहीं होता, सब काम समय पे ही होता है। ठीक है, फिर चिकल ट्रैक्टर आता है, फिर हम चिकल करते हैं, फिर खार खोदेंगे, फिर तभी हम परा लगाएंगे, फिर परा लगाएंगे, फिर धान निकलेगा उसको फिर काटेंगे दोस्तों। फिर अपन देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि धान निकल जाता है, लेकिन फिर हम कभी कभी थोड़ा समय लगाते हैं उसको काटने के लिए हम, तो धान वैसे भी झुर्रा हो जाता है, वैसे भी मर जाता है धान झड़ने लगता है। फिर इसलिए देखिए वो समय का ही काम है। अगर हम जल्दी धान काटेंगे तो फिर धान हमें अच्छा मिलेगा, फसल हमें अच्छी मिलेंगी। अगर हम धान काटने को टाइम पास करेंगे दोस्तों तो कैसा है धान वैसे भी झड़ जाएगा। इसलिए ऐसा ही हमारे परमात्मक मार्ग में लागू पड़ता है कि हम परमात्मक मार्ग के सेवकों ने समय की कदर करना, समय को मतलब सीखना दोस्तों, सीखना चाहिए। समय की हमें कीमत रखनी चाहिए। सुबह की विनती शाम की प्रार्थना दोस्तों बिना भूले अच्छी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जो समय की कदर करेंगे उसी की जिंदगी आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों, वही मतलब आगे बढ़ पाएंगे। इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल परमात्मा एक्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों ऐसी ऐसी ज्ञान भरी बातें मैं आप तक के पहुंचाता रहता हूँ परमात्मा चैनल के माध्यम से। सभी सेवक सेविकाओं को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी।